Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, तो हमने Good लास्ट evening, क्लास गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास ये रिलेशन आया था v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना? ये क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसी फिगर में, इसी मतलब डायग्राम में एक चीज नोटिस करूं, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ये डिस्टेंस जो है ये x1 है और ये डिस्टेंस x2 है ना? लिख सकती हूँ ना मैं इसको, x1 एंड x2? यस मैम। ठीक है, अब देखना जरा इससे क्या होगा। आज जो हम नेक्स्ट रिलेशन करने वाले हैं, अभी हमने वेलोसिटी टाइम कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी देखो, पोजीशन टाइम रिलेशन में हमारे पास कैसे होगा, पोजीशन, अच्छा ये पोजीशन टाइम रिलेशन किन के लिए, कौन सी मोशन के लिए? पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर विच मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब पोजीशन टाइम रिलेशन से हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। वी नो, हमें पता है कि अगर मैं वी एवरेज निकालूं तो फ्रॉम वो वाली डायग्राम, तो वो ऐसे आती ना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, कुछ ऐसा आता। याद है आप सबको? अगर नहीं याद तो मैं एक बार फिर भी रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पे कहीं हम लोगों ने किया था, ये वाला रिलेशन था ना, पोजीशन टाइम। और यहाँ पे देखो बी एवरेज लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, है ना, t2 माइनस t1। ठीक है, अच्छा तो अगर हमने यहाँ पे ये चीज करी हुई है, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, तो हम फर्दर आते हैं। हमारे पास क्या है, इस तरह से लिख दूं, t2 माइनस t1 या x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t2 माइनस t1, लाइक दैट। ठीक है, इसको उधर लेके मल्टीप्लाई करवा दिया और मेरे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, x2 माइनस x1, अगर मैं v एवरेज को ऑल्सो, एवरेज वेलोसिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, v1 प्लस v2 बाई 2। ये भी तो एक रिलेशन होता है ना एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है अनबी, इज दैट क्लियर? ये भी एक रिलेशन होता है हमारे पास v एवरेज का, कि अगर दो वेलोसिटीज दे रखी हो, हम उनको ऐड करते हैं और उनको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, हम पोजीशन टाइम रिलेशन कर रहे हैं जितने भी लेट आए उनके लिए। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबकी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे या संडे को लग सकती है। आपको इन्फॉर्म करके बता दिया जाएगा मैसेज पे। ठीक है, सैटरडे या संडे से स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज रेडी रहना पहले से ही। ठीक है, ओके, तो v एवरेज की अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास कितना आएगा, v1 प्लस v2 बाय 2 इंटू t2 माइनस t1, राइट? ऐसे लिख दूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करो जरा, मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर दी कि मेरे पास ये आ गया v1 माइनस v2 बाई t2, जो भी मेरे पास रिलेशन बनता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि मेरे को रिलेशन कौन सा चाहिए, कौन सा रिलेशन चाहिए? यस, पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए। तो पोजीशन टाइम रिलेशन को बनाने के लिए मैं और क्या सब्स्टिट्यूशंस करूं? यस, एनीवन? और ऐसी क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, या और ऐसी कौन सी वैल्यू थी जो मैंने देखी हुई है कि मेरे पास है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1 था ना, ये याद है सबको? यस मैम। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? मैम जो अभी आपने इक्वेशन ली है, मतलब उससे। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में, एक सेकंड में आपको दिखाई देती वेलोसिटी टाइम रिलेशन है सर। यस, वेलोसिटी टाइम, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये रहा ना हमारे पास, दिस इज नॉट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यहाँ पे होगा किसी दूसरी शीट में। वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर सबको याद है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने किया था लास्ट क्लास में। बॉयज, आप लोगों को याद है? यस मैम।
यस मैम। क्या था वो रिलेशन, क्या बना था वो फाइनल रिलेशन, और उसका ग्राफ कैसे आया था, बताना जरा मुझे। यहाँ पे वो शीट नहीं मिल रही। ये वो ना क्लास 12th की भी शीट्स शायद बीच में मिक्स हो गई है। मिल गया, मिल गया। मैम आपने जो स्टार्टिंग मिल में गया, मिल दिखाया था गया। उसमें था। यस यस यस, बिल्कुल सही बोला। ये देखो यहाँ पे V2 है ना, देखो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A T2 माइनस T1। लास्ट क्लास का ये टॉपिक था हमारे पास, ठीक है। वहां से मैंने ये पिक किया और फिर अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ ये वाले में, ठीक है। अब ये वाले V2 को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अभी आप एक बार नोटिस करना, तो मेरे पास रिलेशन क्या बनता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज V1 को ऐसी लिखूंगी, V2 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, कितनी आएगी, प्लस V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1 बाय 2 इंटू T2 माइनस T1। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो जरा, x2 इज इक्वल टू x1 भी मैं इधर ही ले आई, तो ये कितना बन जाएगा, x1 प्लस ये सारी पूरी वैल्यू को मैं ऐसे ही उतार दूंगी, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ x2 इज इक्वल टू x1 प्लस, ठीक है, ये था ना मेरे पास, तो ये बनेगा 2v2, ठीक है, प्लस a बाय 2 T2 माइनस T1 का T2 माइनस T1, ठीक है। अब ध्यान, 2v1। 2v1, यस राइट राइट राइट। अच्छा 2v1 बाय 2 भी था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, पूरे के नीचे 2 था ना, तो ये क्या बन गया 2v1, ये क्या बन गया a बाय 2, ठीक है। तो इस मैथ्स को मैं अगर सॉल्व कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v1, राइट, और ये ब्रैकेट से बाहर है तो T2 माइनस T1 प्लस a बाय 2 इंटू T2 माइनस T1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब वी नो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में आप लोगों ने क्या लर्न किया था, x1 क्या हो जाएगा x0, x2 क्या हो जाएगा x, v1 क्या हो जाएगा u, ठीक है, और t2 कितना हो जाएगा t, एंड t1 कितना हो जाएगा 0। यही था, किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? मैम जो आपने मैम ये सेकंड वाली इक्वेशन में स्क्वायर लिया मैम, ये इसलिए क्योंकि वो जो 2 था वो सबके नीचे था। नहीं नहीं, स्क्वायर, ये देखो ना, स्क्वायर ये क्यों है? स्क्वायर पूरे के नीचे, ध्यान से अब देखना स्क्वायर यस क्यों मैम। आया, ये आया ना, तो एलसीएम है, तो एलसीएम ब्रेक हो गया, तो ये 2v1/2 बन गया, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस a/2 इंटू T2 माइनस T1, ब्रैकेट के बाहर अभी भी ये है, तो इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये पहले v1 के साथ होगा, तो T2 माइनस T1, इसके साथ ऑलरेडी T2 माइनस T1 है, तो डबल नहीं हो गया, ओके मैम। स्क्वायर हो गया ना। अब पता चला बॉयज, आप लोगों को पता चला? यस, जितने लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए बार बार आई एम रिपीटिंग, दिस सैटरडे संडे से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अभी फिलहाल हम पोजीशन टाइम रिलेशन कर रहे हैं, पुराने रिलेशन से उठाकर ही मैंने ये रिलेशन बनाया है। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है कि हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में लर्न की थी। अगर किसी को शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली नहीं लर्न, तो फिर से पेज में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस बार ना घुमाओ, ठीक है। ये रहा हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ रीजन में पेज, देखो T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू T, V1 इज इक्वल टू U, V2 इज इक्वल टू V। बाकी सारा पीछे करके आए थे, x1 इज इक्वल टू x0 एंड x2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इन सबकी सब्स्टिट्यूशन करती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या बना, x इज इक्वल टू x0 प्लस U इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से मिलती जुलती है, कौन सी इक्वेशन से मिलती जुलती है भाई? हाँ जी, s इज इक्वल टू, मैम जब हमने UT ऐसे प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस यस, यहाँ पे क्या पूछ रहे हो आप, जब हमने मैम पोजीशन टाइम रिलेशन किया था उसमें तब। हाँ पोजीशन टाइम रिलेशन तो अभी हमने आज बनाया है ये रिलेशन,
अभी तक हमने पोजीशन टाइम रिलेशन यूजिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में कभी भी नहीं आया ये रिलेशन, आज ये फर्स्ट टाइम ये रिलेशन आया इक्वेशन को बनाते हुए। यस मैम। वो जो पीछे किया था वो नहीं था, वो वैसे था इन जनरल। अच्छा, पोजीशन टाइम रिलेशन की इक्वेशन बनाते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ये सिखा रखा है कि जब भी हम ग्राफ्स करते हैं तो अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब आधे से ज्यादा बच्चे ये बोलेंगे कि इसको यहाँ पे टी नहीं दिख रहा, इस टी को तो ये इज्जत नहीं दे रही। तो इस टी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेरिएबल की हायर डिग्री है ना तो हम उसके साथ हमेशा रिलेशन निकालते हैं। आगे से दिमाग में याद रखना, ठीक है, ग्राफ्स बनाने का ट्रिक होता है ये, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी हमें उसे इंपॉर्टेंस देनी है। सो नाउ राइट नाउ वी हैव, अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास है एक तरफ पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक तरफ है टी, ठीक है। तो अच्छा, तो एस जो है वो टी के प्रोपोर्शनल है, मतलब एक एक्सिस, एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब एक एक्सिस की डिग्री 1 है और दूसरे की 2 है। तो ये कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला। ये तो क्या कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि पैराबोलिक ग्राफ क्यों आया? क्लियर है ना? आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। आदित्य, आदर्श, Yes. वेरी गुड, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब बट फिर से प्रॉब्लम आ गई, वो तो इसके लिए था ना पैराबोलिक, यहाँ पे फिर से ये कहाँ से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हुई है, तो ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, ये यहाँ से जाएगा और ऐसे यू बनाएगा, ठीक है। अब आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे ये वाला यू कहाँ गया, तो इसको नहीं बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव साइड की इक्वेशन देख रहे हैं तो पॉजिटिव तरफ का ही बनाना है। तो इसका मतलब होता है अगर आपकी एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव, मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तब आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। क्या सबको क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि आपकी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का ग्राफ आ गया, ठीक है, तो आप पोजीशन टाइम रिलेशन कैसा बनाओगे? तो एक्स पोजीशन है, इधर टाइम है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये एक्स नॉट है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और भी क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, Retardation. ठीक है, क्लियर। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? रिटार्डेशन। यस, क्या हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम एक बार ये पोजीशन टाइम रिलेशन का एक बार फिर से डेरिवेशन समझा दो। हाँ जी, एक बार मैं पूरा गो थ्रू कर देती हूँ, देख लो यहाँ पे। देखो, हमने स्टार्ट किया था कि हमें पता है वी एवरेज क्या होती है, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑल्सो वी नो, जो हमने इसी से ये रिलेशन लेके आए, x2 माइनस x1 को ऐसे रखा है, इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। ऑल्सो हमें पता है कि वी एवरेज, अगर दो वेलोसिटीज आपके पास गिवन हो तो उसका एवरेज क्या होता है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल, तो उसको ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन में हमने यूज कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन वहां से पीछे हमने किया हुआ था, आप लोगों को दिखाया अभी मैंने, तो उस रिलेशन से v2 की वैल्यू उठाई और वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी, ठीक है। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज किया, बाकी फिर सिंपल मैथ सॉल्व किया मैंने, v1 प्लस v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना ये वाली, तो v1 प्लस v2 की जगह पे v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1 ब्रैकेट के बाहर t2 माइनस t1, फिर ये 2v1 बन गया था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इसके लिए, ठीक है। बाहर ब्रैकेट थी उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, a/2 t2 माइनस t1 बाहर ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर बन गया, आ गया। देन वी हैव शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स, फिर हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कि जो x1 होता है, ऐसे ही था ना हमारे पास, अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो, ओरिजिन ये था, a है, ये b है, तो ये x1 था, तो अगर आज यहाँ से यहाँ ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो x1 क्या बन जाएगा, x0, और जो पूरा डिस्टेंस है x2 वो क्या बन जाएगा, x, है ना। अगर ये टाइम t1 था तो ये 0 हो जाएगा, t2 है तो ये टोटल टाइम आ जाएगा t। इसी तरह से किया था, अगर यहाँ पे v1 वेलोसिटी है ये u बन जाएगी, v2 है तो ये v बन जाएगी। तो इससे हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव कर लिया। अब ये रिलेशन में एक x0 आ रहा था, तो x0 का मतलब है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की है, तो यहाँ से स्टार्ट करना। अगर कल को कोई टीचर आपसे पूछ लेता है सिर्फ इसका ग्राफ, सिर्फ इसका ग्राफ, नॉट x0 यूज नहीं हो रहा। यूजुअली x0 क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि वो 0 होता है, इट इज ऑलवेज 0, है ना, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब जनरल ग्राफ्स कैसे आएंगे आपके, हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हुए आएंगे, ठीक है। इसके ग्राफ्स जो होंगे वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हुए आएंगे।
क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आदर्श, इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। देखो आप लोगों को मैं दोबारा से रिपीट करूं, इन रिलेशन से कोई भी मतलब नहीं है आप लोगों का। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक बार प्लॉट दिखाने के लिए सिखा रही हूँ कि कैसे हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और सारी चीजों को यूज किया है। सबसे मेन आप लोगों के लिए क्या है? दीज ग्राफ्स, राइट? दीज ग्राफ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये वाला ग्राफ है। अगर बाई एनी चांस एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब तो फिर ये बिल्कुल वही वाला ग्राफ बन गया। तो इसका मतलब होता है 0 एक्सेलरेशन। ये 3 केसेस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। टीचर बोलेगा 0 एक्सेलरेशन, या 4 ऑप्शन में 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा है फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से डिस्कस करके बताना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, मैम अच्छा, इसका स्लोप कोई वैल्यू नहीं देता? पोजीशन टाइम का हाँ जी मैम। इसमें देखो, इसमें तो स्लोप ही नहीं है ना। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप आती है हमेशा, कर्व नहीं में मैम, slope नहीं। वो जो 0 वाला होगा। अरे जीरो वाले में तो हम मेंशन ही नहीं ना करेंगे, जीरो वाले में तो हमें कंसीडर नहीं करना। ठीक है। अगर वैसे भी देखा जाए तो एक्स बाई टी वैसे आप लोगों के सामने है, पोजीशन है, एक तरफ टाइम है। अगर स्लोप देखी जाए तो ये वेलोसिटी देती है। जब भी स्लोप निकालनी होगी ना, तो आपको हमेशा क्या करना है? वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा। ठीक है, तो ये वैसे भी अगर आप मैच करके देखो तो ये वही वाला ग्राफ है पोजीशन टाइम जो हमने वहां पे भी किया था। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी ना, 0 हो गई ना यहाँ पे, तो हमारे पास खत्म ही हो गई। ठीक है, तो यस इसका मतलब मैम। मेन इसके जो ग्राफ्स है वो ये है, रिटार्डेशन और वो जो अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला करवाया आपको, दीज आर दी मेन ग्राफ्स। ठीक है, अभी वैसे एक और रिलेशन है हम लोगों के पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पर उसमें ना उन्होंने थोड़ी सी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज की हुई है। तो उसकी प्लॉटिंग भी नहीं है, कोई प्लॉटिंग भी नहीं होती, मतलब उसका कोई ग्राफ भी नहीं होता है। तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं। बस ये दो रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं, इसी ग्राफ के लिए भी, सारे ग्राफ्स के लिए भी देखो, वहां पे क्या था हमारे पास, क्या लर्न करवाया था? द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू, यस एवरीबॉडी, व्हाट मैम? द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू स्ट्रेट लाइन। अरे वहां पे भी एरिया Distance. अंडर वेलोसिटी, yes, distance and Distance or displacement, very good, displacement. very good, distance and displacement, the area under velocity time graph will give you distance and displacement. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी the area under velocity time graph सेम रिलेशन जाएगा। तो अब ये हम अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give you distance Displacement. and displacement. अच्छा, वहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ था या पोजीशन टाइम ग्राफ था? मैं कंफ्यूज हो गई, आप लोगों को याद होगा? मैम लेट मी वीटी सी, ग्राफ था। लेट मी सी कितने लोग अच्छे से देते हैं। श्योर? यस मैम। देख लो अभी भी बाकी लोग। अच्छा, तो सेम कंडीशंस इसके वीटी ग्राफ के लिए भी हमारे पास जाएंगी। अच्छा, तो वहां पे वीटी ग्राफ क्या बोल रहा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइड की तरफ रही, तो अगर सारी एरियाज पॉजिटिव है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। याद है ना आप लोगों को? और अगर अगर वो ग्राफ नीचे आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल, दोबारा से एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं, ठीक है, अगर बाई एनी चांस ऐसी कुछ शेप्स बन गई, ये, ठीक है, इस तरह से ये अगर शेप्स बन गई, तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपने क्या करना है? इन तीनों को 1 + 2 + 3 क्या कर देना है? सिंपली ऐड कर देना। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट में सारे एक्स एक्सिस के ऊपर वाले उन सबको ऐड करना है, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाले हैं उनको क्या करना है?
माइनस सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, एरिया उनका कैलकुलेट करके उनका ऐड करना है और उनका सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर मैं अब मतलब आप लोगों ने इतनी बातें जरूर कर ली कि आपके पास तीनों इक्वेशंस पता लग गई, आपको ग्राफ्स पता लग गए, अब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, ऐसी तो बात है ना। तो अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं क्वेश्चन, ठीक है, कुछ इस तरह से है, बोलते हैं कि कोई भी बॉडी है, वो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। गॉट इट? ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब वो ना खुद ग्राफ में से देख देख के बता रहा है कि वो कितने कितने सेकंड्स में, आगे मैं ऐसे लिख देती हूँ, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो उसने बोला कि आपको कैलकुलेट करना है, इनफैक्ट आप ग्राफ भी ड्रॉ कर दो। चलो मैं ही देती हूँ, यहाँ पे आप ग्राफ खुद ही ड्रॉ करना, ये सबसे गुड हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, क्या बोलता है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ध्यान से सुनना, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं टाइम दूंगी, आप देखना। ठीक है, अब मैं बोलूंगी एट दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, इट मूव्स अगेन, it moves 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second, right? Then retards, यहाँ पे भी 10 meter per second ही only, simply we keep it like that. ठीक है, एंड देन रिटार्ड कर जाती है, रिटार्ड करती है कहाँ पे, रिटार्ड यूनिफॉर्मली, बोला उबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही आप लोगों ने उसको रिटार्ड करना है यूनिफॉर्मली, एंड कम्स टू रेस्ट in 3 seconds. Draw the velocity time graph and also calculate distance traveled by the body. Draw VT graph and distance find out करना है आपको। कैसे करोगे? चलो बनाओ, हेल्प करूं या बना लोगे? मैम पहले बनाते हैं फिर देखते हैं। हम एक वेरी गुड। अगर उसने रेस्ट से बोला है, पहले तो नेम नंबरिंग दो आप लोग, पहले तो आप यहाँ पे नंबरिंग दो। पहले तो देखो टाइम है ना, तो उसने कितने सेकंड सेकंड की बात की है वो देखते हैं। पहले 5 सेकंड की बात की है, तो आप 1 2 3 4 5, फिर फर्दर 2 सेकंड्स दिया है उसने, 6 7, फिर फर्दर 3 है, 8 9 10 11। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी होगी पहले 10, ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहीं 50 मेंशन किए, तो सीधे ले लो 10 20 30 40 50। ठीक है, फिर देन देयर कम्स, उसने क्या बोला, आगे और कोई जिक्र नहीं है, बस 50 हाईएस्ट है, उसके बाद उसने बोला रिटार्ड आ गई यूनिफॉर्मली। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, उसने बोला था कि पहले 5 सेकंड तक वो यूनिफॉर्मली जाता रहा, और वो भी कब तक जाता रहा, 10 मीटर पर सेकंड से जाता रहा, जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड के लिए। बट क्या हुआ कि वो 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। तो जब भी 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंचेगा 2 सेकंड के लिए, तो आप 5 से 7 के बीच में पहले 2 सेकंड बनाओगे, दीज आर दी 2 सेकंड्स। ये आपकी सारी मोशन को देखो बता रही है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाता है ना, whenever VT graph for uniformly accelerated it is always a straight line। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता तो उसको बता दो, ये देखो स्ट्रेट मैम लाइन एक क्या बार है। मैम दोबारा बता दो। दोबारा से आई रिपीट, देखो सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आई होगी जब मैंने बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड है, पर मैं गई 50 तक, क्योंकि उसने क्या बोला कि अगले 2 सेकंड में वो 50 मीटर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो पहले मेरे को देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 2 सेकंड में कौन से, 5 सेकंड के बाद 2 सेकंड कितने हुए, 5 से 7, 5 to 6 6 to 7, 2 सेकंड हो गए।
तो उसने बोला कि 50 पे पहुंच गया, वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे पहुंच गया, तो मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके उसको पहले 50 पे पहुंचा दिया, तभी तो लगा होगा ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप नोटिस करो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमने किया था, वो ये था, स्ट्रेट लाइन। फिर उसने बोला कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। देन उसके बाद उसने बाद में मेंशन किया कि फिर वो रिटार्ड कर रही है यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड्स। रिटार्ड करने का मतलब वो गिर रही है, गिरने का मतलब फिर वो रेस्ट पे आ रही है अगले 3 सेकंड। अगले 3 सेकंड कितने हुए? 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 10, तक। 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। ठीक है, रिटार्ड करने का मतलब है कि हम मोशन को इस तरह से गिराते हैं, इस तरह से गिराते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अगर मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा दूं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यार एक तो ना ये ग्राफ वाली शीट बार बार घूमने जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को लास्ट क्लास वाला ग्राफ याद होगा सबको? यस मैम। पता नहीं वो शीट कहाँ गई। ठीक है, मतलब आप लोगों को याद ही था ना, वो ग्राफ था स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था वो क्या था? स्ट्रेट लाइन। वो क्या था? ये देखो, वीटी का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन था। और अगर ये थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज ए यूज हुआ था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप लोगों के सामने है, स्लोप जो आई थी वो पॉजिटिव स्लोप आई थी। ठीक है, तो जब आप रिटार्डेशन का बनाते तो वो कैसे आती? नीचे की तरफ आती, राइट? वो नीचे की तरफ आती। तो सेम यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना, देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ऊपर की तरफ, रिटार्डेशन के लिए इधर। उसने बोला 2 सेकंड के लिए उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर हुआ ग्राफ? अब Yes, ma'am. फटाफट अब तो डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर दो। आई डोंट थिंक सो कि उसमें आपको हेल्प चाहिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो जल्दी। यस मैम। आदित्य, आपको समझ आया? हाँ जी बॉयज। Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे नहीं मैं बोल रही कि आज के दिन में ही आपको आ जाएगा, पर एक बार जितने भी वो ग्राफ्स है उनको एक ऑर्डर में सामने रख लो। किसी का आया डिस्टेंस? मैम 300 आ रहा है। वेरी नाइस, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। 300 यूनिट्स क्या होंगे? मीटर्स। ठीक है, Yes. सबका ये आया? अगर किसी को नहीं आता तो देखो 3 रीजन्स बन गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नहीं तो बाकी तो, अगर बाकी लोगों को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखो, ये ट्रेपीजियम बन रही है ना, 2 पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? एरिया ऑफ ओ ए बी सी, अपनी तरफ से नाम दे दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी विल बी हाफ, हाँ जी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इट विल बी ओ सी प्लस ए बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डी ले लो, हाइट। या इनटू हाइट ए डी। ठीक है, तो हाफ ओ सी कितना हो गया? ओ से 10 तक, मतलब 0 से 10 तक 10, प्लस ए बी कितना हो गया? 2, 2 राइट? और हाइट कितनी होगी आपके पास? 2 50, नहीं 50 सॉरी। 50 50 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12/2 प्लस 50। नहीं, Yes, प्लस तो है, ये ma'am. मल्टीप्लाई होते हैं ना आप लोग, ये इसके मैम हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यस। तो ये तो कुछ और नंबर नहीं आएगा? 25 12 300 बन रहा है। Yes, ma'am. 300 यस बन मैम रहा है। 300 बन रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो ये तो Yes, ma'am. अगर, अच्छा, अगर किसी को ट्रेपीजियम का ऑन द स्पॉट फॉर्मूला नहीं आता तो उन लोगों के लिए भी ध्यान से, पहले आप एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल करोगे, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस फिर से हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, क्या ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, अब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को कितना कुछ आ रहा है। ठीक है, उसको हम देखते चलते हैं।
और आप लोग इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपको कुछ वैल्यू दूं, उसमें आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे, कितनी वैल्यू मैक्सिमम आप लोगों के पास काउंट होती है। लेट मी जस्ट सी कि आप लोगों के लिए कोई ढंग का न्यूमेरिकल मिलता है या नहीं मिलता। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों को बोलनी थी कि अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी मोशन हो गई, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन भी हो गई। पहले मैं वेक्टर्स करवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मतलब आई होप वेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के। तो जितने भी बच्चे हैं ना, वो इतना जरूर ध्यान रखना कि आप लोग बिल्कुल भी क्लास को लीव नहीं करोगे। अदरवाइज एक भी लेक्चर आप लोगों ने वेक्टर्स का मिस किया तो आपकी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पूरी 11th 12th आगे जब भी आपने कभी फिजिक्स पढ़नी उसके लिए। तो मैं पहले से ही वार्न कर रही हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस से आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करना, राइट, क्योंकि वेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इनमें आप लोग मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यू होगी। मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, आप लोग भी मेरे बराबर साथ ही साथ ग्राफ प्लॉट कीजिए, ठीक है। वी है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड में है ये, और इधर टाइम है और ये इन सेकेंड्स होगा, ठीक है। कुछ ग्राफ की प्लॉटिंग हमारे पास इस तरह से कि यहाँ पे उन्होंने मार्क किया है 20, राइट। यहाँ से फिर यहाँ पे जाते हैं और देन दिस, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ठीक है। देन देयर कम्स, यहाँ पे उन्होंने दे दी 10 रीडिंग, ठीक है। रीडिंग्स है 2 4 6, यहाँ से है 8, ठीक है। एंड देन है 12, देन दिस इज 14, okay, then this is 18, this is obviously 16, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 20 20 15, this is 10, this is 5, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपने। डिस्टेंस कवर्ड between t is equals to 0 to 18 seconds. Number 2, displacement between t is equals to 2 to 12 seconds, ठीक है। एंड थर्ड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 to 18 seconds ऑफ इंटरवल। चलिए कीजिए सॉल्व, कर पाओगे? हाँ जी मैम। वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी बॉयज, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आज आंसर दो फास्ट फास्ट। अच्छा, तो आप लोगों को इतना तो याद है ना, dx by dt ऑलमोस्ट सबने कर रखी है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनको नहीं आती? प्लीज रेज योर हैंड, एक बार मुझे आइडिया हो जाएगा, तभी उसके बेसिस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगी। सलोनी एंड मनल, आपने कर रखी है? गुरविंदर एंड हरमनदीप, आप लोगों ने भी कर रखी है? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब आपने मेरी क्लासेस से की है ना? यस मैम। ठीक है, then it's good। सलोनी एक रह गई है, कोई बात नहीं सलोनी, अब हम एक्स्ट्रा क्लास में तुम्हें भी इनके बराबर पहुंचा देंगे। अच्छा, आप लोगों के पास एक और मैं आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ। अब जो आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के न्यूमेरिकल्स। तो आप लोगों ने ये 3 इक्वेशंस किए हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ध्यान से नोटिस करना, एक और आ जाएगी, इसको बोलते हैं एस एनथ।
ठीक है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग देखना जरा। a/2 इंटू 2n-1, ठीक है। अब एक ना कैलकुलस मेथड से इन ऑल 4 इक्वेशंस को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। कैलकुलस मेथड का मतलब होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही मैं एक्स्ट्रा क्लास में फिनिश करवा दूंगी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो इस क्लास में हम एकदम से पीछे जाएंगे दोबारा से, चाहे हम कोई भी टॉपिक पे चल रहे हो, तो वो इक्वेशंस को दोबारा से हम डिराइव करेंगे। अभी जो हमने किया वो ग्राफिकल मेथड था, कैलकुलस मेथड आता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार सबकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाए तो फिर हम वो वाला दोबारा से करेंगे पार्ट। मैम एक बार इक्वेशन दिखाना लास्ट वाली। u प्लस a/2 इंटू 2n-1, मैं आपको इसकी भी पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है। फिर ही चलेंगे हम वेक्टर्स पे, मैं आपको आज ही पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसकी कि होता कैसे है, ठीक है, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को आज सिखाती हूँ। यस मैम। देखो इन सब के न्यूमेरिकल्स तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी किए हुए हैं, ये तीनों इक्वेशंस के 9th क्लास में, है ना। पहले से आप लोगों ने सुन रखे हैं, कर रखे हैं, मतलब आप लोगों को पता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u इज इक्वल टू 0 होगा आपका, ठीक है, इस तरह से आपको पता है। पर ये जो नई इक्वेशन आई है ये नहीं आपको पता है, तो मैं इसका बताती हूँ आपको कैसे होगा। चलो पहले ये कैलकुलेट कर लो फटाफट से, फिर हम SNH वाली इक्वेशन करते हैं। और SNH का ही क्वेश्चन आएगा हमेशा, याद रखना। करे सॉल्व। मैम यस मैम तो जैसे हमने ये सारी फिगर में मैम जो 8 से लेके 10 तक हम हमारा जो डिस्टेंस है, टाइम पीरियड और डिस्टेंस है मैम, उसको हम ट्रेपीजियम ले सकते हैं। ये देखो ये पैरेलल लाइंस बन गई ना, दीज आर दी पैरेलल लाइन। ये Okay, कोई दो अनपैरेलल लाइंस है ना, नॉन पैरेलल लाइंस है, तो ये एक ट्रेपीजियम ही डिनोट कर रहा है ना आप लोगों के पास। ठीक है मैम। मैम वो ना एक्चुअली वो ऐसे लाइंस बनी थी तो मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आप वहां पे खुद मार्क कर लिया करो, कई बार डायग्राम में मैं ऐसी गड़बड़ कर देती हूँ ड्रॉ करने में, ठीक है, तो तुम लोग ध्यान रखा करो। बॉयज इज दैट क्लियर? आई गेस हो गया होगा अब तो सबका। यस मैम। सबके आगे आंसर्स। तो इस वाली का कितना आंसर है? अच्छा पहले तो डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं, तो मैं बॉयज में से पूछती हूँ, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चलो किसको बोलूं मैं? करणप्रीत सिंह जी आप बता दो मुझे, कैसे कर रहे हो आप? नहीं तो हरमन तो है ही है हमारे पास। करणप्रीत, आपने तो ऑडियो भी ऑन नहीं करके रखी हुई। चलो हरमन आप बता दो कैसे किया आपने। 0 to 18 सेकेंड्स आप लोगों को बोला गया डिस्टेंस, तो जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पहले तो ये बताओ कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। जब भी डिस्टेंस आएगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बॉयज? व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? आदित्य आप बताइए। यस आदर्श। मैम 170 आ गया मेरा। वेरी गुड आदित्य, आपका कितना आया आंसर? मैम 170 आया है। देखो जब भी, यस जब भी आप लोगों ने, बार बार रिपीट कर रही हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर डिस्टेंस पूछा है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम प्लस एरिया ऑफ अगेन ट्रापीजियम ही बन रहा है ये, है ना। तो ये बन गया हमारे पास थर्ड। तो इन तीनों का एरिया ऐड करके क्या सबका आंसर 170 मीटर आया है? यस मैम। अगर किसी को Yes, नई ma'am. फॉर्मूलाज आते तो बता दूं, हाफ Yes, बेस इनटू ma'am. हाइट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके 2 to 12 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? ये भी सेम एरिया ही निकालना था, पर 2 से 12 सेकंड निकालना था, तो 2 पे एक मार्क कर दिया मैंने। अब 2 से, ये रहा 2 से
12 सेकेंड्स तक, ठीक है, 12 सेकेंड्स पे मार्क किया। तो 2 से 12 सेकेंड्स पे मार्क करने के लिए सबसे पहले ये वाली ट्रेपीजियम, ये पतला वाला ट्रेपीजियम तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 1 2, फिर एक आ गया हमारे पास रेक्टेंगल टाइप, Rectangle. ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना आया, कितना आया भाई गर्ल्स? अनुष्का, कशिश भारद्वाज, आपका कितना आया आंसर? अरे मैं सॉल्व कर देती हूँ, लो। हाफ 125 आएगा। यस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या है, सम 5, दूसरी पैरेलल साइड प्लस 20, इन दोनों के बीच का गैप 4, तो ये इससे कैंसिल 2, तो 25 इंटू 2 50, ठीक है, ये बन गया 50। तो 50 प्लस एरिया ऑफ दूसरी ट्रेपीजियम, इसका कितना आया था ये आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा, मुझे बता दो सेकेंड एरिया। मैम 30 मीटर। 30 पहले से। और ये रेक्टेंगल देख लेते हैं, इधर है 2 और ये है हमारे पास हाइट 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। 20. तो ये तो कितना बना आप लोगों का, कितना बोला था आपने? मैम 100 मीटर आ रहा है। 100 मीटर। हाँ, किसी ने यहाँ पे कुछ और बोला था मुझे, 2 to 12 सेकेंड्स। यस मैम, मेरा 125 आ रहा था। हाँ तो 125 इज एप्रोप्रिएट, बट ये बताओ ये पक्का से ठीक है ये 30? मैम 1 मिनट, ये सेकंड वाला, वरना मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैम ट्रेपीजियम का जैसे अगर हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इट विल बी 20 प्लस 10 इंटू 2, यस ये तो 30 है, यस दिस इज 30 ओनली। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है, 5 प्लस दिस, ओहो 8 माइनस 2 कितना होता है भाई, 3, तो 25 75, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, लो आ गया 125, ठीक है। अब आओ जरा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या अब बता दो एरिया में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, एरिया No, वाले ma'am. क्वेश्चन तो हो गए ना। No, अब आओ ma'am. जरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ध्यान से देखना मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे होगी। अब उन्होंने पूछा कि 0 से 18 सेकंड्स के बीच में सारे इंटरवल्स में मुझे बताओ कि कितनी होगी। तो इंटरवल्स में कुछ इस तरह से डिवाइड करूंगी, यहाँ से पहले यहाँ तक देखते हैं 0 से 8 सेकंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल हो गया ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरवल फ्रॉम फर्स्ट वाला ओ टू ए, ओ टू ए में अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन देनी है ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी है 20, इनिशियल कितनी है, 0. इनिशियल कितनी 0, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 8 और फाइनल टाइम कितना, फाइनल माइनस इनिशियल है तो 8 माइनस T2 माइनस 0. 0। क्या ये सबको क्लियर है कि मैं कैसे लिख रही हूँ, ओ से Yes, ए Yes, तक ma'am. फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20/8, 20/8 कितना हो गया मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5, 5 वेरी नाइस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके आई विल टेक दैट। देन उसके बाद है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी चलते हैं, ठीक है। ए टू बी चले तो फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल कितनी है 10, इनिशियल कितनी थी 20, तो ये होगी ए इज इक्वल टू 10 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना था 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, तो इट विल बी माइनस 10/2, तो इट विल बी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको दिख रही है भाई, रिटार्डेशन है, सबको दिख रहा है हम लोगों को, Yes. दिख रहा है ना। तो देखो खुद ब खुद आंसर ने भी नेगेटिव दिया। देन फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी बॉयज ध्यान से देखना, बी टू सी 10 माइनस 10 पहले ही 0 हो गया, तो यहाँ पे तो मैं ऐसे ही लिख दूं 0, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ना, तो 10 माइनस 10 यही फाइनल, Yes, यही ma'am. initial, है ना, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से सी टू डी देखना, सी टू डी में को वैल्यू बताओगे, सी टू डी तो ए इज इक्वल टू, देखो अब ये क्या होगी 0 5 माइनस, minus 10. नो नो राजे 0 minus 10. Sorry. ma'am. 0 माइनस 5, सॉरी 0 माइनस 5 लर्न कर पाते हो तुमने, क्या करती हो 0 माइनस 10 मैम 10। डिवाइड, ठीक है। अब ये होगा कहाँ से कहाँ तक, अच्छा सी टू डी था तो यहाँ से देखते हैं, तो ये होगा 12 सॉरी 18 माइनस 4,
तो इट विल बी -10/18 -14 था बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा -5/2, है ना। तो ये भी 2.5 -2.5 है ना। अच्छा, तो अभी उन्होंने क्या पूछा था कि आप क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन Maximum. बताना कौन से इंटरवल में। O2A फर्स्ट वाली O2 है. अच्छा, O2A तो है, मैं तो बोलूंगी कि 5 मीटर पर सेकेंड है। मैम वो रिटार्डेशन है, नेगेटिव में. वो रिटार्डेशन है। तो डजंट मैटर, उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बतानी है आपने, है तो एक्सेलरेशन ही है ना। तो मैम दोबारा Yes, नेगेटिव ma'am. साइन मैटर नहीं करता फिर। नहीं, नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि उसकी स्पीड कम हो रही होगी, बट है तो वो एक तरह की एक्सेलरेशन ही है ना, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं हम, है ना। यस क्या मैम। ये सबको Yes, क्लियर ma'am. हुआ? दिस इज माय पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चे आंसर गलत करके आते हैं बिकॉज ऑफ दिस साइन। तो उसने ये नहीं बोला था कहीं पे भी, उसने ये बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ मुझे पूरे इस इंटरवल में। तो चाहे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ना। तो उसने ये पूछा था कि आपके पास किस पर आती है, तो आपने इसी की देनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्या ये सबको क्लियर है? तो -5 विल बी दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है आपकी, -5 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, तो क्या ये Yes, न्यूमेरिकल ma'am. क्लियर हुआ है आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब चलते हैं आगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वैल्यूज नहीं समझ आई? No, देखो, ma'am. मैम मैक्सिमम एक्सेलरेशन -5 है। यस यस यस, ये एक बात समझने वाली है। यस, -5 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बट उसने तो एक्सेलरेशन बोला है, रिटार्डेशन तो बोला है। हाँ हाँ, यही पॉइंट तो मैं अभी समझा के हटी हूँ कि आप लोगों ने एग्जाम में भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। देखो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है हमने, हमारा क्या था एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन तो ये दिखाता है कि वो अच्छा, उसकी जो ठीक है, ठीक है। रिटार्ड गिर रही है, मतलब कहने का मतलब है स्पीड कम हो रही है। पर अगर आप नोटिस करो, अगर आप मतलब किसी क्लिफ मतलब ऐसे बोलते हैं कि किसी स्लांट जो हिल है या कोई भी माउंटेन है जिसपे आप मतलब कार वगैरह लेके चल रहे हो या आप खुद ही रन कर रहे हो, तो जब आप जा रहे हो तो आपकी कुछ एक्सेलरेशन होगी, पर वो एक्सेलरेशन थोड़ी सी कम होती है देन द कमिंग बैक। जब आप वापस आते हो तो वो रिटार्डेशन वाली खुद ब खुद फास्ट होती है। आप लोगों को खुद भी पता है ना ये चीज, यू नो दैट फैक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब कि वही फैक्ट के ऊपर ये हमारी स्टोरी है। तो दैट इज वाई मैं हर एक वो न्यूमेरिकल करवा रही हूँ जो एग्जाम में आ रखा है और वो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ आई। अब हर बच्चा देख के सोचेगा, ये 3 मार्क्स का देखो सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब हर बच्चा सोचेगा ये भी ठीक, ये भी ठीक और मेरा ये भी ठीक। आप लोगों ने सेम ऐसे ही इंटरवल्स कैलकुलेट किए और आपने 2.5 को दे दिया, पर फिर भी 1 मार्क कट हुआ। तो क्यों कट हुआ? तो उसका रीजन ये था आपका। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो मेरे पास है स्टोरी। हम लोगों ने, मैंने आप क्या बोला था कि मैंने आपको सिखाना है nth वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो? nth डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो nth डिस्टेंस क्या बोलता है, एस nth का डिस्टेंस निकालो, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये है वो फॉर्मूला। जैसे आप लोगों ने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लर्न की थी ना, आज ये 4th इक्वेशन है, फ्री में मिल रही है आप लोगों को, तो ये भी आप लोगों ने लर्न करनी है। अब ध्यान से सुनना, अगर कल को मुझे एग्जाम में आ जाता ये 0 है, ये सम कुछ कोई भी वैल्यू है, मुझे एग्जाम में आता कि 0 से 5 सेकेंड्स तक आप मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो, तो हम सब क्या करते फटाफट से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी होती, सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल 0 हो गई। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है और वो भी 5 सेकेंड्स तक, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है, s निकालना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से ये 0 हो जाता क्योंकि 0 इंटू टी, 0 प्लस हाफ 2 इंटू 5 सेकेंड से टिल 5 सेकेंड्स, तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 25 मीटर। तो मेरा आंसर आ जाता। ये सबको क्लियर है ना? मतलब यही करते आ रहे थे आप बचपन से कि Yes, 0 ma'am. से लेके 5 सेकेंड तक आप बताओ। अब कल को किसी ने बोल दिया कि मुझे ना 4th सेकेंड में बताओ कि क्या डिस्टेंस आया आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस इन द 4th सेकेंड। तो हमने सोचा कि ये 4th सेकेंड क्या बोल रहा है, तो दोबारा से उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखना 0 1 2 3,
0 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप लोग नोटिस करना जरा यहाँ से। अब 0 से 1 जो हुआ, ये हुआ मेरा फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये हुआ मेरा सेकंड, ये हुआ मेरा थर्ड सेकंड, ये हुआ मेरा फोर्थ सेकंड, और ये हुआ मेरा फिफ्थ सेकंड। तो आप नोटिस करो, अगर मुझे फिफ्थ सेकंड के बीच का रास्ता निकालना, अगर मुझे चाहिए कि फिफ्थ, अगर उसने कल को बोल दिया, मैंने क्या बोला था कि मुझे डिस्टेंस चाहिए कहाँ तक, 5 सेकेंड्स तक, इट इज अ बिग डील। आप नोटिस करो 5 सेकेंड्स एंड अगर लिख दिया t इज इक्वल टू फिफ्थ सेकेंड, तो ये दो बातें डिफरेंट है। आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये दोनों बातें डिफरेंट है। अगर फिफ्थ लिख दिया देन इट इज डिफरेंट, अगर 5 सेकेंड्स तक लिख दिया, 5 सेकेंड्स आया तो मतलब कि आप गधों की तरह 0 से लेके 5 तक सारा कैलकुलेट कर दो। अगर आपको पर्टिकुलरली फिफ्थ सेकेंड देख दिया, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप निकालोगे डिस्टेंस S5 तक, है ना, S5 मतलब S5 का मतलब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के 5 सेकंड तक कैलकुलेट करोगे, 5 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड तक कैलकुलेट करोगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करके। ठीक है, यहाँ पे T 5 होगा, यहाँ पे T कितना होगा आपका 4 सेकंड होगा। फिर आप इन दोनों को, अगर मुझे फिफ्थ सेकंड चाहिए तो फिफ्थ सेकंड का मतलब होगा 5 माइनस 4। गॉट इट? इन दोनों को Yes, सब्ट्रैक्ट ma'am. कर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास वो एक बीच का फिफ्थ सेकंड मिलेगा। तो कहने का मतलब है एस एनथ का मतलब होता है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं कि nth सेकंड पे निकालना है, तो इसका मतलब हुआ जो भी देखो ये नंबर है वो ये नंबर है, तो इसको मतलब एस एन माइनस एक उससे कम, तो एस एन माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुई? एक फॉर्मूला, ये इसी से ही ये फॉर्मूला बना है। अब अगर ये इसकी दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ ना, u प्लस a/2 t2 माइनस c1, है ना, और इसकी भी ये सब्स्टिट्यूट करूँ, तो उससे ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। अब फिर दोबारा से अगर उसने बोला फिफ्थ सेकंड, तो ये बनेगा फिफ्थ, और ये 5 हुआ ना मेरे पास, तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी, बाकी बॉयज Yes, ma'am. बताओ। Clear है. Yes, ma'am. आदित्य आपको क्लियर है? हरमनदीप, गुरविंदर कौर, फनीशा, हाँ जी, बाकी लोग Yes, बताओ। ma'am. Yes, पक्का ma'am. से पता चल गया कि क्या वो नई चीज है फिफ्थ सेकंड। अब आप लोगों ने हमेशा एग्जाम में ये चीज नोटिस करनी है, बिकॉज न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा आपको TH वाला, तो आपको ध्यान से सुनना है कि ये n नथ है या फिर n सेकंड्स है। ठीक है ना, आपको ध्यान से वहां पे नोटिस करके देखना है कि ये कौन सा सेकंड है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, मैम ये इजी सा। फिफ्थ सेकंड का मतलब हुआ कि वो बीच के 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है हमें. यस यस, वो बीच के 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी, पर वो 1 सेकंड नहीं है ना एक्चुअली में, हम उसको 1 सेकंड वैसे हम समझ गए कि वो 1 ही सेकंड की बात पूछ रहा जी है, मैम. बट अगर देखा जाए तो वो जब से चला है तब से वो 5वें नंबर पे आ रहा है, मतलब वो 5th नंबर पे आ रहा है। तो वो पूछता है कि ऐसा कितना काम करना पड़ा या इतना कितना डिस्टेंस उसको लास्ट सेकंड में करना पड़ा। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चले नेक्स्ट देखते हैं। एक मैं न्यूमेरिकल देती हूँ, आप लोग समझना जरा उसको। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज सब लिख लो, सबके काम का है ये। एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। तो ये मत भूलना, जैसे ही आपने ये 4 इक्वेशन किया, एस टी इज इक्वल टू यूटी, ये 4th इक्वेशन उसमें ऐड कर लो। मैम जब ठीक भी है, मींस nth वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हमने यही अप्लाई करना है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे आएंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके देती हूँ। ठीक है, जैसे अब आप लोगों को बोल दिया कि a body travels, is this pen clear ना? क्लियर है ना ये सबको? Yes, यस ma'am. मैम। travel a distance of 20 meter in the 7th second। ठीक है, TH लगा हुआ है, ध्यान से देखना। and 24 meter in 9th second। ठीक है, how much distance shall it travel in 15th second? कितना डिस्टेंस होगा जो ये 15th सेकंड में ट्रेवल करेगी?
अब जरा ऐसे जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, अब सबसे बड़ा हिंट पहले आप लोगों ने क्या लिखना है कि जो जो आप लोगों को गिवन है ना पहले आप वो लिखो। अब मुझे क्या क्या गिवन है, S7 गिवन है, पहले तो S7 कितना गिवन है 20 मीटर। फिर मुझे क्या गिवन है S9 तो कितना गिवन है 24 मीटर। और क्या दिया हुआ है मुझे S15 कैलकुलेट करना है, और तो नहीं कुछ मुझे दिया हुआ। अब मुझे जब भी कुछ कैलकुलेट करना होता है, मतलब अगर मुझे SN वाला फॉर्मूला देखा जाए तो वो फॉर्मूला क्या बोलता है, nth वाला SNth, तो ये फॉर्मूला बोलता है कि U प्लस A/2 इंटू 2n-1। आज इसने मुझे क्या मिसिंग दे दिया, मुझे U नहीं पता, मुझे A नहीं पता, मुझे N दे दिया हुआ है 15, है ना, N गिवन है 15। अब U और A कैलकुलेट करना है, बट ये वाली दोनों चीजें गिवन है, तो कैसे करूं, एनीवन? इन S7 में फॉर्मूला अप्लाई करके S7 क्या होगा, U प्लस A/2 इंटू 2n है ना, तो 2 कितना नंबर है, n कितना है 7 -1, तो ये कितना बन गया U प्लस A/2, 14 का कितना 13, तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो क्या बनेगा U प्लस 13/2a, बन गई एक क्वेश्चन यस मैम। नंबर 1। ठीक है, अब देखना S9 U प्लस A/2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया, अच्छा इधर भी ये डिस्टेंस दे रखा है तो इसको 20 के बराबर कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू U प्लस A, और यहाँ पे कितना आएगा 2n-1, तो n कितना था 9 -1, तो ये हो जाएगा U प्लस 18 17/2a इज इक्वल टू 24, एक इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस, दो अननोन, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, कर दो फिर मैथ्स अप्लाई करो, फिर जल्दी जल्दी मैथ अपना अप्लाई। मैं दोनों इक्वेशन को साफ साफ करके लिख देती हूँ, U प्लस 13/2a एंड दूसरी इक्वेशन है 24 प्लस U, 24 इज इक्वल टू U प्लस 17/2। क्या कोई बच्चा जिसके लिए ये फास्ट है तो वो ध्यान से देख ले, देखो मैंने सिर्फ ये जो nth है ना इसकी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2n-1, 2n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बाकी सारा कुछ डेटा गिवन था। मैम 1 आ रहा है, क्या 1 आ रहा है, A। A 1 आ रहा है, गलत, दोबारा से चेक करो, दोबारा से अगेन, मैम 2 आ रहा है। मैम Yes. 2 आ रहा है। मेरा भी 2 आ रहा है। पक्का, तो मैं इसको Yes, लॉक कर ma'am. दूं, A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई बाकी लोग जिनको नहीं आता है वो 10th करके आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सारी आप इक्वेशन सॉल्व करके आए हो। कोई भी एक मेथड, हिट एंड ट्राई मेथड कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, और कौन कौन से मेथड, एलिमिनेशन मेथड कर लो, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लो, जौन सा मेथड आप लोगों को ठीक लगता है वो मेथड करके सॉल्व करके मेरे को इक्वेशन दे दो। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे कितना है आपके पास, U कितना आया फिर, अगर ये आ गया तो U 7 कितना आया है? U 7 7 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना, U और A की। अच्छा तो अब मुझे क्या निकालना है, S15 निकालना है ना, तो S15 विल बी U की वैल्यू 7 प्लस A/2 है तो A भी 2 है, 2/2 इंटू 2 इंटू 15-1 है ना, तो ये कितना होगा 7 प्लस 29, तो इट विल बी, पता चला, समझ आया? यस मैम। यस Easy है ना मैम। numerical? Yes, ma'am. अब तो Easy मैं है। सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए वो इजी है, आई रिपीट मैं सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए वो इजी है। तो जब मैं क्लासेस में आऊंगी ना लाइव में, और जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो प्लीज यू ऑल शुड बी वेरी अटेंटिव। Yes. ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलो जल्दी देखो जल्दी। क्या मैम? मैंने बोला जल्दी देख लो, ठीक है सबके लिए, हाँ जी यस मैम। मैम, क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम तो एक मतलब आप मैम जो साइड पे वो लिखवाया था मैम इक्वेशन, मैम ये कहाँ वाली पे? नहीं, पहले पेज पे, इससे पहले मैम। ये तुम्हें पता ही है मेरा पेजेस वाली आईडी कितनी, अच्छा ये रही।
ये लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट अभी। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, आप टेंशन मत लो, जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होता है ना तो फिर इसमें सारे नोट्स लेके आऊंगी मैं। कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट, कुछ भी आप लोगों ने कभी भी पूछना है ना, मतलब क्लास में आप लोग आराम से पूछ सकते हो। आपको कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आदित्य ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना बॉयज, आप लोगों को भी, ठीक है, कि ये बात नहीं समझ आ रही, इसमें से ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, उसको अंडरलाइन करके रख लो। ठीक है, लाइव में जब हम आएंगे तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इजी रहेगा। अभी फिलहाल जैसे है उसको नॉर्मली जितना हो सकता है उतना करो आप लोग। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना पक्का से? तो इसका मैम, मतलब no. मैम यस, मैम ये जो नोट्स है इनका पीडीएफ भिजवा दोगे? हाँ मेरे को ना एक्चुअली में मुझे कल याद आया, जब मैंने 12th की क्लास ली ना उन लोगों को भेजा था मैंने पीडीएफ, तो मुझे याद आया कि तुम लोगों के नोट्स अपडेट करने थे। तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपडेट करती हूँ वेरी सून। ठीक है, पक्का से, क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में आदित्य ने भी यही चीज बोली थी। तो आई विल मेक श्योर कि अभी मैं आपका अपडेट कर दूंगी पक्का से। ठीक है, अच्छा और इसी के साथ आप लोगों का ये वाले 2 पोर्शन, फर्स्ट 2 चैप्टर्स फिनिश हो जाते हैं। तो अभी आप लोग देख लो कि आपने कितना कुछ कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, डायमेंशंस। देन आप लोगों ने किए थे कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देन आप लोगों ने एरर्स किया था, राइट। फिर उसके बाद आप आगे थे यूनिफॉर्म मोशन में, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों खत्म हो गई आपकी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स पे। मैम एनसीईआरटी के हिसाब से बता सकते हो मैम कि क्योंकि अभी मेरे पास प्रदीप मीना है, तो उसमें हम कहाँ तक पहुंचे? मैं ऑनेस्टली बोलूं ना, मेरे पास प्रदीप है ना ही मेरे पास एनसीईआरटी है। तो जो मेरे पास मतलब पहले से दिमाग में है ना, वही वही न्यूमेरिकल्स और वही वही एनसीईआरटी के रीडिंग्स में हिसाब डायरेक्टली से कर। हमने सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने बोला सेकंड चैप्टर। क्योंकि आई नेवर ओपन एनसीईआरटी, मैं पहले ही बता दूं, मैं एनसीईआरटी नहीं कभी भी ओपन करती हूँ। मैं सीधा लास्ट में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी एनसीईआरटी के। गॉट इट? मैम तो मोशन अंडर ग्रेविटी इधर नहीं आएगा, वो बाद में है। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी? अरे ग्रेविटेशन का तो पूरा यूनिट है ना, मैम मतलब उसमें एक्चुअली ही है ना। आप लोगों ने, हाँ एक्चुअली आप लोगों को ये कर दिया होता है ना एनसीईआरटी ने, कि एकदम से स्टार्टिंग में इतना प्रेशर डाल देते हो, फिर स्कूल के टीचर्स या जो भी आसपास के जैसे भी इंस्टीट्यूट्स में जो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करते हो, तो वो भी रैंडमली करवाते हैं। तो मेरा मेथड ये है कि जैसे ही आप नए नए आए होते हो तो देखो कितनी सारी टर्म्स है जो आप लोगों को नहीं पता है। तो मेरा पहले पर्पस ये रहता है कि पहले मैं बेसिक्स क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद चाहे दुनिया भर के कितने मर्जी डाउट्स आ जाए वो आपको क्लियर रहे। ठीक उनको है, जो बात हो रही थी ना, वो कह रहे थे ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ तो डोंट वरी, मतलब आप लोग इस चीज की टेंशन, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उस चीज को कब फिनिश करवाना है विद इन टाइम पीरियड। पर इतना जरूर होना चाहिए कि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो पहले अच्छे से हम गार्निश कर देंगे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे जितने मर्जी लेंथी क्वेश्चंस आ जाए, जो मर्जी मैं बात बोलूं। अब आप नोटिस करना कि जो भी आप अपने फ्रेंड से किसी से भी बात करते हो, तो अगर उनसे आप पूछोगे कि पैराबोलिक का ग्राफ कैसे बना, तो उनको नहीं पता होगा। कोई किसी भी दुनिया के टीचर ने ये नहीं सिखाया होगा कि एक की अगर डिग्री कम है तो उसकी तरफ यू शेप आती है। इज इट क्लियर? तो वो छोटी छोटी डिटेल्स आपकी बहुत काम की है, तो उन पे फोकस करो आप लोग। आप लोग ये मत देखो कि कौन से इंस्टीट्यूट में आगे चल रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूट में पीछे चल रहे हो। ठीक है, यू जस्ट फोकस कि आप लोगों का कैसा कॉन्सेप्ट है। इन द एंड आई विल टेल यू कि आप लोग पक्का से एक्सेल करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ जी मैम। राइट, चलो ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बॉयज में से? मैम एक बार प्लीज शीट हाँ जी, दिखाओगे जिसमें आपने एसएन वाला क्वेश्चन करवाया है? हाँ जी प्लीज एक बार मैं दिखा देती हूँ। लो देखो, लो। ओके मैम। राइट, चलो ठीक है फिर। थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम, मैम, Thank हैव अ you, ma'am. नाइस मैम हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. डे।